Good morning, children. I am Mrs. Neerja Trivedi, your science teacher. Today we start the block number 1 in science subject, personal care and cleanliness. पर्सनल केयर का मतलब होता है अपनी खुद की देखभाल करना, अपनी खुद की बॉडी की अच्छी तरह से देखभाल करना और उसकी साफ सफाई रखना. We have 5 main sense organs: eyes, ears, tongue, skin and nose. We see with our eyes, we hear with our ears, we taste with our tongue, we touch or feel with our skin and we smell with our nose. These are very important sense organs in our body. You all know what are sense organ? The sense organ are the body organs by which humans are able to see, smell, hear, taste and touch or feel. We need to be happy and healthy. इसका मतलब है हम सभी को खुश रहना और स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है. ये कैसे होगा? बीइंग क्लीन, सफाई से, क्लीनिनेस से. हेल्प अस टू बी हेल्दी. अगर हम साफ रहेंगे, रोज़ नहाएंगे, वी टेक डेली बाथ, क्लीन योर माउथ एंड ब्रश योर टीथ. All you know all many comb your hair, cut your nails. Being keep help us to be healthy and happy. इससे हमको खुशी लगेगी. Wearing clean clothes, साफ कपड़े पहनने से. First we in this chapter first I explain you taking care of our eyes. Our eyes are very important to us. We see the world through them. We need to look after them. Here are some ways to take care of our eyes. When something gets into your eyes, wash it with water. Do not rub it. जैसे कि मान लो कभी आपकी आँख में कुछ चला जाता है, डस्ट है, डर्ट है, एनीथिंग. कई बार छोटे छोटे कीड़े भी चले आते हैं, तो उनको रगड़ना नहीं है, आँखों को मसलना नहीं है, है ना. क्या करेंगे? उसको हम ठंडे पानी से आँख को धोते हैं. इससे क्या होगा? हमारा जो कचरा है वो पानी के साथ बहकर निकल जाता है. आईज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लोज योर आई and do some work. Our eyes help us to walk safely. We won't able to be find our clothes, books, shoes. We won't not know when to cross the road, and we won't be able to see the TV if our eyes are hurt and we cannot see. It is important to take care of our eyes. Yes, if any girl has dust in her eyes and she is rubbing her eyes, what happened? This is not good for the eyes as the dirt can scratch the eyes. अगर हम आँख में अगर कचरा चला गया है, उसको रगड़ेंगे तो वो हमारी आँखों के अंदर नुकसान पहुँचाएगा, स्क्रैच आ जाएंगे. वी शुड वॉश आइज विथ वाटर. द गर्ल हैज़ बीन वॉचिंग TV फॉर अ लॉन्ग टाइम. अगर कोई भी लड़की, आप हो, मैं, कोई भी, एनी गर्ल, एनी बॉय, एनी मैन, वुमेन, वॉचिंग TV लॉन्ग टाइम, बहुत देर से लगातार TV देखते हैं. दिस कैन हर्ट द आइज. इससे भी आँखों को नुकसान हो सकता है. शी शुड गो आउट and play. Children
शुड गो आउट एंड प्ले, बाहर जगह में खेलना अच्छा होता है। द अगर मम्मी आपको तो बोलती है कि टीवी कम देखो तो अपन को बुरा लगता है ना, लेकिन थोड़ा टीवी देख के थोड़ा हमको बाहर भी खेलना चाहिए। ईट लॉट ऑफ लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स एंड कैरोट्स, दे हेल्प योर आइज स्टे हेल्दी। कई बच्चों को सब्जी खाना पसंद नहीं आता है ना, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मम्मी आपको सब्जी दी बना के, तो आप उसका अब खाने की मुंह बनाते हो कि हमको सब्जी नहीं खाना है ना। तो क्या बोल ये, इट इज़ नॉट फॉर गुड योर हेल्थ। ईट लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, हरी सब्जियां खाना चाहिए हमको, दोनों समय फ्रूट्स खाने चाहिए। उसमें क्या होता है, विटामिन ए, दैट इज़ गुड फॉर योर आईसाइट, वो आपकी आँखों को देखने की क्षमता को बढ़ाता है। चश्मा लगता है ना छोटी छोटी उम्र में आप लोगों को, क्यों? क्योंकि लैक ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की कमी होती है हमारी बॉडी में, हम वीक रहते हैं क्योंकि हम खाना ठीक से प्रॉपर वे में खाते नहीं हैं, तो हमको छोटे बचपन से ही चश्मा लग जाता है। और जैसे धूप में जा रहे हो खेलने, जाते हैं ना हम धूप में खेलने, तो क्या करना चाहिए, उस समय आपको सनग्लास पहनना चाहिए, कैप पहनना चाहिए। इफ़ you are going out to play wearing a cap, this is good for as it stops sunlight, आपको डायरेक्ट धूप नहीं लगेगी आँखों में, एंड फ्रॉम गेटिंग इनटू आइज, वो आँख के लिए जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है ना, सन की धूप की तेज़ गर्मी, वो आपकी आँखों को नुकसान करती है। इसलिए बोलते हैं कि कैप पहन के बाहर निकलो, है ना, चश्मा सन ग्लास पहन लो, बोलती है ना मम्मी। Yes, these are main important points. Do not rub eyes when dust gets in them. Wash them with water. Eat green leafy vegetables. Take rest and blink the eyes after studying or watching TV. अगर जैसे मान लो थोड़ी लगातार हमने टीवी देखा तो आँख को ब्लिंक करना समझते हो, जैसे स्टार ब्लिंक करते हैं ना, बंद चालू आँखें, कई बार आपको आँखें आप ब्लिंक करेंगे तो क्या होगा, आपकी आँखों को रेस्ट मिलेगा, है ना। ये आपका एक प्रकार का आइज का एक्सरसाइज है। वियर अ कैप टू प्रोटेक्ट आइज फ्रॉम सनलाइट, हमेशा कैप पहनना चाहिए ताकि आपकी आँखें सूरज की तेज रोशनी से बच सकें। दिस इज योर आइज, it is very important for us children, you know well na, eyes are very important for us, so we take care of our eyes are very important, we see the world through them, है ना, so we need to look after them. This is the way to clean your eyes, ये these are fruits and vegetables, these are lots of mineral, vitamin A, B, C, these are good for your health. Eat leafy vegetables, green vegetables, these are very important for our good health. If our health, we are healthy, we live happy always. When we watch television or read for a long time, our eyes get tired. अगर हम लगातार पढ़ेंगे बहुत देर तक या लगातार टीवी देखेंगे तो हमारी आँखें थक जाती हैं। रेस्ट योर आइज, आँखें बंद करके थोड़ी देर आराम करो। एंड एक्सरसाइज देम बाय लुकिंग अवे, दूर देखो एकदम, है ना, उसको दूर देखो, और एंड ब्लिंकिंग 10 टाइम्स, ब्लिंक करो, बंद चालू, आंखें खोलो फिर बंद करो, फिर खोलो बंद करो, जिससे आपकी आंखों को आराम मिलेगा। एंड इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, रीड ओनली व्हेन देयर इज़ इनफ लाइट, कभी भी कम रोशनी में पढ़ना नहीं चाहिए, है ना। वियर अ कैप हैट व्हेन गोइंग फॉर अ पिकनिक,
or outdoors to protect your eyes from direct sunlight. Direct sunlight or looking at the sun can harm your eyes. अभी सोलर इक्लिप्स हुआ था ना, सूर्य ग्रहण, तो क्या बताता टीवी में कि कभी भी आपको आँखों से सूरज को नहीं देखना है, क्योंकि उसकी अल्ट्रावायलेट जो रेस होती हैं वो हमारी आँखों को नुकसान पहुँचाती हैं. So yes, next topic is taking care of our ears. Ears are very important for us. Without ears, we would not hear people talking or any music or even the telephone. अगर आपके कान में आवाज़ नहीं आएगी, अगर आपको सुनाई नहीं पड़ेगा, तो ना आप क्या करोगे आप, ना आप फ़ोन में बात कर सकते हो, ना टीवी में की आवाज़ सुन सकते हो, मम्मी क्या बोल रही है, डैडी क्या बोल रहे हैं, आपको कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा, है ना. ईयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. नेवर पुट एनीथिंग इनसाइड द ईयर्स. कभी भी कान के अंदर कुछ भी चीज़ नहीं डालना चाहिए. जैसे मान लो कान में कभी आपको कुछ खुजली तरीके लग रहा है तो यूज़ ईयरबड्स. मम्मी को बोलो वो धीरे से आपके ईयर्स को साफ कर देंगे. कुछ भी चीज़ कान में कभी नहीं डालना चाहिए. स्टे अवे इफ़ लाउड म्यूज़िक. कभी डीजे बजता है, शादी में जाते हैं अपन, पार्टी में जाते हैं तो तेज म्यूज़िक बजता है. दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर आवर ईयर्स. डोंट शाउट. कभी अपन खूब जोर चिल्लाते हैं ना, वो भी हमारे कान के लिए बहुत नुकसानदायक होता है. या किसी कान में हो चिल्लाते हैं ना बच्चे, कान में जोर से बोल देते हैं, उससे भी कान का डैमेज हो जाते हैं अंदर से कान. दिस इज आवर ईयर्स, है ना. ईयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो वी ऑल टेकिंग केयर ऑफ ईयर्स. Taking care of ears. Our ears are very important. Without ears, we would not hear people talking or any music. आप म्यूज़िक सुन के डांस करते हैं ना, अगर सुनाई पर डांस कैसे करेंगे आप? अगर कुछ आवाज़ें नहीं आएगी तो मज़ा आएगा क्या टीवी देखने में? बिल्कुल नहीं आएगा. एंड इवन द टेलीफोन. मम्मी से बात करना है, फ़ोन में कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही है आपके कान में. नानी से बात करना है, कुछ आवाज़ें नहीं आ रही है ना. इट इज़ वेरी बैड. यू फील वेरी बैड. Here are some ways to care of our ears. Do not put anything inside your ears. Speak softly. हमेशा धीरे से प्यार से बात करना चाहिए. Loud noises can damage your ears. If your ears are pierced, डू नॉट टच दैम विथ डर्टी हैंड. कभी कान में दर्द हो रहा है तो कभी भी, या खुजली हो रही है, कुछ हो रहा है, तो आप कभी भी गंदे हाथों से कान को हाथ मत लगाइए. क्लीन यूर ऑर्नामेंट्स रेगुलरली. गर्ल्स पहनती है ना कान में बाले, उससे भी जर्म्स आते हैं, कभी गंदगी हो जाती है, वो भी हमारे कानों को नुकसान करता है. जो ऑर्नामेंट्स कान के बाले पहनते हैं, झुमके पहनते हैं, उसकी भी सफाई करनी चाहिए.